फिर से पृष्ठ संख्या 347, अध्याय सप्तपंचाशः सर्गः। प्रहस्त का रावण की आज्ञा से विशाल सेना सहित युद्ध के लिए प्रस्थान। अकंपन के वध का समाचार पाकर राक्षस राज रावण को बड़ा क्रोध हुआ। उसके मुख पर कुछ दीनता छा गई और वह मंत्रियों की ओर देखने लगा। पहले तो 2 घड़ी तक वह कुछ सोचता रहा, फिर उसने मंत्रियों के साथ विचार किया और उसके बाद दिन के पूर्व भाग में राक्षस राज रावण स्वयं लंका के सब मोर्चों का निरीक्षण करने के लिए गया। राक्षस गणों से सुरक्षित और बहुत सी छावनियों से घिरी हुई, ध्वजा पताकाओं से सुशोभित उस नगरी को राजा रावण ने अच्छी तरह देखा। लंकापुरी चारों ओर से शत्रुओं द्वारा घेर ली गई थी। यह देखकर राक्षस राज रावण ने अपने हितैषी युद्ध कला कोविद प्रहस्त से यह समयोचित बात कही। युद्ध विशारद वीर, नगर के अत्यंत निकट शत्रुओं की सेना छावनी डाले पड़ी है, इसीलिए सारा नगर सहसा व्यथित हो उठा है। अब मैं दूसरे किसी के युद्ध करने से इसका छुटकारा होता नहीं देखता हूँ। अब तो इस तरह के युद्ध का भार मैं कुंभकर्ण, मेरे सेनापति तुम, बेटा इंद्रजित अथवा निकुंभ ही उठा सकते हैं। अतः तुम शीघ्र ही सेना लेकर विजय के लिए प्रस्थान करो और जहां ये सब वानर जुटे हुए हैं वहां जाओ। अगला पृष्ठ संख्या 348। तुम्हारे निकलते ही सारी वानर सेना तुरंत विचलित हो उठेगी और गरजते हुए राक्षस शिरोमणियों का सिंह नाद सुनकर भाग खड़ी होगी। वानर लोग बड़े चंचल, ढीठ और डरपोक होते हैं। जैसे हाथी सिंह की गर्जना नहीं सह सकते, उसी प्रकार वे वानर तुम्हारा सिंहनाद नहीं सह सकेंगे। प्रहस्त, जब वानर सेना भाग जाएगी तब कोई सहारा न रहने के कारण लक्ष्मण सहित श्री राम विवश होकर तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। युद्ध में मृत्यु संदिग्ध होती है, हो भी सकती है और ना भी हो, किंतु ऐसी मृत्यु ही श्रेष्ठ है। इसके विपरीत जीवन को बिना संशय जोखिम में डाले बिना युद्ध स्थल के जो मृत्यु होती है वह श्रेष्ठ नहीं होती, ऐसा मेरा विचार है। इसके अनुकूल या प्रतिकूल जो कुछ तुम हमारे लिए हितकर समझते हो उसे बताओ। रावण के ऐसा कहने पर सेनापति प्रहस्त ने उस राक्षस राज के समक्ष उसी तरह अपना विचार व्यक्त किया जैसे शुक्राचार्य असुर राज बलि को अपनी सलाह दिया करते हैं। उसने कहा, राजन, हम लोगों ने कुशल मंत्रियों के साथ पहले भी इस विषय पर विचार किया है। उन दिनों एक दूसरे के मत की आलोचना करके हम लोगों में विवाद भी खड़ा हो गया था। हम लोग सर्वसम्मति से किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच सके थे।
मेरा पहले से ही यह निश्चय रहा है कि सीता जी को लौटा देने से ही हम लोगों का कल्याण होगा और न लौटाने पर युद्ध अवश्य होगा। उस निश्चय के अनुसार ही हमें आज यह युद्ध का संकट दिखाई दिया है, परंतु आपने दान, मान और विविध सांत्वनाओं के द्वारा समय समय पर सदा ही मेरा सत्कार किया है। फिर मैं आपका हित साधन क्यों नहीं करूंगा, अथवा आपके हित के लिए कौन सा कार्य नहीं कर सकूंगा। सिंसे सिंसे श्लोक संख्या जो 15 कहते हैं और ये जो कठोपनिषद में श्रेयस और प्रेयस का रेफरेंस देते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि ये राक्षस है इसलिए हितकर बात जानते हुए भी प्रेयस को चुन रहे हैं यहाँ पर कि हाँ मैं आपके अंडर हूं, इसलिए ये जानता हूं ये गलत है तो भी मैं आपका साथ दूंगा। इसको ऐसे समझेंगे क्या? ये प्रेयस को लेते हैं इसीलिए वो राक्षस है। अच्छा, नहीं, ओके ओके ओके। राक्षस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो प्रेयस को लिया अपना हाथ में, ठीक है। सामने श्रेयस होते हुए भी जो प्रेयस को लेता अपना, है कि नहीं, उसको कहते हैं राक्षस। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू सिंसे। मतलब डिस्टिंक्शन देव और असुर अगर करने जाएंगे तो यहाँ जो प्रेयस को चूज करे उसकी वृत्ति राक्षस वाली वृत्ति होगी। अच्छा अच्छा, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 15 फिर से पढ़ेंगे। परंतु आपने दान, मान और विविध सांत्वनाओं के द्वारा समय समय पर सदा ही मेरा सत्कार किया है। फिर मैं आपका हित साधन क्यों नहीं करूंगा, अथवा आपके हित के लिए कौन सा कार्य नहीं कर सकूंगा। मुझे अपने जीवन, स्त्री, पुत्र और धन आदि की रक्षा नहीं करनी है। इनकी रक्षा के लिए मुझे कोई चिंता नहीं। आप देखिए कि मैं किस तरह आपके लिए युद्ध की ज्वाला में अपने जीवन की आहुति देता हूं। आप देखिए कि मैं किस तरह आपके लिए युद्ध की ज्वाला में अपने जीवन की आहुति देता हूं। श्लोक संख्या 17। अपने स्वामी रावण से ऐसा कहकर प्रधान सेनापति प्रहस्त ने अपने सामने खड़े हुए सेनाध्यक्षों से इस प्रकार कहा, तुम लोग शीघ्र मेरे पास राक्षसों की विशाल सेना ले आओ। आज मांसाहारी पक्षी समरांगण में मेरे बाणों के वेग से मारे गए वानरों के मांस खाकर तृप्त हो जाएं। प्रहस्त की यह बात सुनकर महाबली सेनाध्यक्षों ने रावण के उस महल के पास विशाल सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। दो ही घड़ी में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हाथी जैसे भयानक राक्षस वीरों से लंकापुरी भर गई। कितने ही राक्षस घी की आहुति देकर अग्निदेव को तृप्त करने लगे और ब्राह्मणों को नमस्कार करके आशीर्वाद लेने लगे। उस समय घी की गंध लेकर सुगंधित वायु सब ओर बहने लगी। राक्षसों ने मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित नाना प्रकार की मालाएं ग्रहण की और हर्ष एवं उत्साह से युक्त हो युद्धोपयोगी वेशभूषा धारण की। धनुष और कवच धारण किए राक्षस वेग से उछलकर आगे बढ़े और राजा रावण का दर्शन करते हुए प्रहस्त को
चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। अगला पृष्ठ संख्या 349, श्लोक संख्या 24। तदनंतर राजा की आज्ञा ले भयंकर भेरी बजवा कर कवच आदि धारण करके युद्ध के लिए उद्यत हुआ प्रहस्त अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रथ पर आरूढ़ हुआ। प्रहस्त के उस रथ में बड़े वेगशाली घोड़े जुते हुए थे। उसका सारथी भी अपने कार्य में कुशल था। वह रथ पूर्णतः सारथी के नियंत्रण में था। उसके चलने पर महान मेघों की गर्जना के समान घर घर ध्वनि होती थी। वह रथ साक्षात चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशमान था। सर्पाकार या सर्प चिन्हित ध्वज के कारण वह दुर्धर्ष प्रतीत होता था। उस रथ की रक्षा के लिए जो कवच था वह बहुत ही सुंदर दिखाई देता था। उसके सारे अंग सुंदर थे और उसमें अच्छी अच्छी सामग्रियां रखी गई थीं। उस रथ में सोने की जाली लगी थी। वह अपनी कांति से हंसता सा प्रतीत होता था अथवा दूसरे कांतिमान पदार्थों का उपहास सा कर रहा था। उस रथ पर बैठकर रावण की आज्ञा शिरोधार्य करके विशाल सेना से घिरा हुआ प्रहस्त तुरंत लंका से बाहर निकला। उसके निकलते ही मेघ की गंभीर गर्जना के समान धौंसा बजने लगा। अन्य रणवाद्यों का निनाद भी पृथ्वी को परिपूर्ण करता सा प्रतीत होने लगा। सेनापति के प्रस्थान काल में शंखों की ध्वनि भी सुनाई देने लगी। प्रहस्त के आगे चलने वाले भयानक रूपधारी विशाल काय राक्षस भयंकर स्वर से गर्जना करते हुए आगे बढ़े। नरांतक, कुंभहनु, महानाद और समुन्नत ये प्रहस्त के 4 सचिव उसे चारों ओर से घेर कर निकले। नरांतक, कुंभहनु, महानाद और समुन्नत ये प्रहस्त के 4 सचिव उसे चारों ओर से घेर कर निकले। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 31। प्रहस्त की वह विशाल सेना हाथियों के समूह सी अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उसकी व्यूह रचना हो चुकी थी। उस व्यूहबद्ध सेना के साथ ही प्रहस्त लंका के पूर्व द्वार से निकला। समुद्र के समान उस अपार सेना के साथ जब प्रहस्त बाहर निकला, उस समय वह क्रोध से भरे हुए प्रलय काल के संहारकारी यमराज के समान जान पड़ता था। उसके प्रस्थान करते समय जो भेरी आदि बाजों और गरजते हुए राक्षसों का गंभीर घोष हुआ, उससे भयभीत हो लंका के सब प्राणी विकृत स्वर में चीत्कार करने लगे। उस समय बिना बादल के आकाश में उड़कर रक्त मांस का भोजन करने वाले पक्षी मंडल बनाकर प्रहस्त के रथ की दक्षिणावर्त परिक्रमा करने लगे। भयानक गीदड़ियां मुंह से आग की ज्वाला उगलती हुई अशुभ सूचक बोली बोलने लगी। आकाश से उल्कापात होने लगा और प्रचंड वायु चलने लगी। ग्रह रोष पूर्वक आपस में युद्ध करने लगे, जिससे उनका प्रकाश मंद पड़ गया तथा मेघ उस राक्षस के रथ के ऊपर गधों की सी आवाज में गर्जना करने लगे, रक्त बरसाने लगे
और आगे चलने वाले सैनिकों को खींचने लगे। उसके ध्वज के ऊपर गीध दक्षिण की ओर मुंह करके आ बैठा। उसने दोनों ओर अपनी अशुभ बोली बोलकर उस राक्षस की सारी शोभा संपत्ति हर ली। संग्राम भूमि में प्रवेश करते समय घोड़े को काबू में रखना उसके सारथी के हाथ से कई बार संग्राम भूमि में प्रवेश करते समय घोड़े को काबू में रखने वाले उस सारथी के हाथ से कई बार चाबुक गिर पड़ा। अगला पृष्ठ संख्या 350, श्लोक संख्या 39। युद्ध के लिए निकलते समय प्रहस्त की जो परम दुर्लभ और प्रकाशमान शोभा थी वह 2 ही घड़ी में नष्ट हो गई। उसके घोड़े समतल भूमि में भी लड़खड़ा कर गिर पड़े। जिसके गुण और पौरुष विख्यात थे वह प्रहस्त ज्यों ही युद्ध भूमि में उपस्थित हुआ त्यों ही शिला वृक्ष आदि नाना प्रकार के प्रहार साधनों से संपन्न वानर सेना उसका सामना करने के लिए आ गई। तदनंतर वृक्षों को तोड़ते और भारी शिलाओं को उठाते हुए वानरों का अत्यंत भयंकर कोलाहल वहां सब ओर छा गया। एक ओर राक्षस सिंहनाद कर रहे थे तो दूसरी ओर वानर गरज रहे थे। उन सब का तुमुल नाद वहां फैल गया। राक्षसों और वानरों की वे दोनों सेनाएं हर्ष और उल्लास से भरी थीं। अत्यंत वेगशाली, समर्थ तथा एक दूसरे के वध की इच्छा वाले योद्धा परस्पर ललकार रहे थे। उनका महान कोलाहल सबको सुनाई देता था। इस समय दुर्बुद्धि प्रहस्त विजय की अभिलाषा से वानर राज सुग्रीव की सेना की ओर बढ़ा और जैसे पतंग मरने के लिए आग पर टूट पड़ता है उसी प्रकार वह बूढ़े हुए वेगशाली उस वानर सेना में घुसने की चेष्टा करने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 57वां सर्ग पूरा हुआ। 58 सर्गः नील के द्वारा प्रहस्त का वध। श्लोक संख्या 1। इसके पूर्व प्रहस्त को युद्ध की तैयारी करके लंका से बाहर निकलते देख शत्रु दमन श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से मुस्कुरा कर कहा, महाबाहो, यह बड़े शरीर और महान वेगशाली तथा बड़ी भारी सेना से घिरा हुआ कौन योद्धा आ रहा है? इसका रूप, बल और पौरुष कैसा है? इस पराक्रमी निशाचर का मुझे परिचय दो। श्री रघुनाथ जी का वचन सुनकर विभीषण ने इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभो, इस राक्षस का नाम प्रहस्त है। यह राक्षस राज रावण का सेनापति है और लंका की 1/3 सेना से घिरा हुआ है। इसका पराक्रम भली भांति विख्यात है। यह नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता, बल विक्रम से संपन्न और शूरवीर है। इसी समय महाबलवान वानरों की विशाल सेना ने भी भयानक पराक्रमी भीषण रूपधारी तथा महाकाय प्रहस्त को बड़े गर्जने तर्जने के साथ
लंका से बाहर निकलते देखा। वह बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ था। उसे देखते एक तिहाई, समझ में आया बात को? जिनसे लंका की एक तिहाई सेना से घिरा हुआ था। एक तिहाई क्यों कहा गया वहां पे? सत्वरजतम। यहाँ पे देखिए, ये जो प्रहस्त कौन है? सॉरी सिंसे, यहाँ पर मेन प्रहस्त है, प्रहस्त। हाँ हाँ, सेनापति है वो रावण का। तो सेनापति रावण का कैसे हुआ? तो हमारे इंद्रिय का हाथ, जो हम कर्म करते हैं फाइनली अपने हाथों से ही सारा कर्म करते हैं। सारे नहीं है, एक्चुअली 1/3 1/3 कर्म हम हाथ से करते हैं। अच्छा, मानसिक। हाँ 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 हाँ, ये इसमें हमारे जो कर्मेंद्रिय होता है ना, हाँ, कर्मेंद्रिय में जो मेन तीन है, कौन कौन है? एक तो है अपना जबान, मुख, है कि नहीं? वाक, फिर उसका हस्त, फिर पाद, ये 3 मुख्य है कि नहीं? बाकी 2 गौण है, ठीक है ना? अच्छा। तो अपने हाथ से जो कर्म करते हैं, आपका लाइफ में 1/3 कर्म के किसे करते हैं? हाथ से। अच्छा। समझ? तो ये एक 1/3 सैनिक पावर उसका हाथ में है, तो सेनापति है। तो रजस गुण का जो मेन कर्म करने वाला कौन है? प्रहस्त है, ठीक है ना? ऑफकोर्स वाक से हम ज्यादा कर्म करते हैं, मगर असली काम हम तो करते हैं, मगर उसको हम मानते नहीं है ज्यादा का क्या काम किया। तो आपने बात ही तो किया है ना, हाथ में जो कर्म कर उसको सही कर्म समझते हैं, ठीक है ना? हाँ सिंसे यहाँ जैसे आप 3 कर्म पहले समझाए, मानसिक, वाचिक और कायिक का। मानसिक का उसका इंटरप्रिटेशन यहाँ अप्लाई नहीं होगा ना? वहां पे भी आप ऐसे भी करेंगे, वो भी 1/3 हो गया ना। अच्छा, कायिक कर्म है कि नहीं? और कायिक कहेंगे तो फिर क्या होगा कि फिर ये 5 आ जाएंगे, ठीक है ना? तो मगर ये 5 का अंदर में 1/3 जो कर्म होता है किससे? हाथ से होता है। अच्छा, तब प्रहस्त है, इसलिए प्रहस्त है कि नहीं? हाँ सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 4 फिर से पढ़ रहे हैं। श्री रघुनाथ जी का वचन सुनकर विभीषण ने इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभो, इस राक्षस का नाम प्रहस्त है। यह राक्षस राज रावण का सेनापति है और लंका की 1/3 सेना से घिरा हुआ। क्या देखिए, बाकी अब हमारे पास 4 कर्मेंद्रिय है। आपको जो पूछा जाता है कर्म करने के लिए, आप हमेशा किसका नाम लेते हैं? जिनसे हाथ का या पैर का। हाथ। आप कैसे कर्म करते हैं? हाथ से कर्म करते हैं। असली में हमारा और भी 4 है, ठीक है ना? और अपने को सेनापति मानते किसको? मेन जो मानते किसको? हाथ को मानते हैं, ठीक है ना? इसलिए सेनापति रावण का। अच्छा, थैंक यू सिंसे। हाथ से। श्लोक संख्या 3। श्री रघुनाथ जी का वचन सुनकर विभीषण ने इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभो, इस राक्षस का नाम प्रहस्त है। यह राक्षस राज रावण का सेनापति है और लंका की 1/3 सेना से घिरा हुआ है। इसका पराक्रम भली भांति विख्यात है। यह नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता, बल विक्रम से संपन्न और शूरवीर है। इसी समय महाबलवान वानरों की विशाल सेना ने भी भयानक पराक्रमी, भीषण रूपधारी तथा महाकाय प्रहस्त को बड़े गर्जन तर्जन के साथ लंका से बाहर निकलते देखा। वह बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ था। उसे देखते ही वानरों के दल में भी महान कोलाहल होने लगा
और वे प्रहस्त की ओर देख देख कर गर्जने लगे। अगला पृष्ठ संख्या 351। विजय की इच्छा वाले राक्षस वानरों की ओर दौड़े। उनके हाथों में खड्ग, शक्ति, रिष्टि, शूल, बाण, मूसल, गदा, परिघ, प्रास, नाना प्रकार के फरसे और विचित्र विचित्र धनुष शोभा पा रहे थे। तब वानरों ने भी युद्ध की इच्छा से खिले हुए वृक्ष, पर्वत तथा बड़े बड़े पत्थर उठा लिए। फिर दोनों पक्षों के बहुसंख्यक वीरों में पत्थरों और बाणों की वर्षा के साथ साथ आपस में बड़ा भारी संग्राम छिड़ गया। उस युद्ध स्थल में बहुत से राक्षसों ने बहुतेरे वानरों का और बहुसंख्यक वानरों ने बहुत से राक्षसों का संहार कर डाला। वानरों में से कोई शूलों से और कोई चक्रों से मथ डाले गए। कितने ही परिघों की मार से आहत हो गए और कितनों के फरसों से टुकड़े टुकड़े कर डाले गए। कितने ही योद्धा सांस रहित हो पृथ्वी पर गिर पड़े और कितने ही बाणों के लक्ष्य बन गए, जिससे उनके हृदय विदीर्ण हो गए। कितने ही वानर तलवारों की मार से दो टूक होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और तड़फड़ाने लगे। कितने ही शूरवीर राक्षसों ने वानरों की पसलियां फाड़ डाली। इसी तरह वानरों ने भी अत्यंत कुपित हो वृक्षों और पर्वत शिखरों द्वारा सब ओर भूतल पर झुंड के झुंड राक्षसों को पीस डाला। वानरों के वज्र तुल्य कठोर थप्पड़ों और मुक्कों से भली भांति पीटे गए राक्षस मुंह से रक्त वमन करने लगे। उनके दांत और नेत्र छिन्न भिन्न होकर बिखर गए। कोई आर्तनाद करते तो कोई सिंहों के समान दहाड़ते थे। इस प्रकार वानरों और राक्षसों का भयंकर कोलाहल वहां सब ओर गूंज उठा। क्रोध से भरे हुए वानर और राक्षस वीरोचित मार्ग का अनुसरण करके युद्ध में पीठ नहीं दिखाते थे। वे मुंह बा कर निर्भय के समान क्रूरता पूर्ण कर्म करते थे। नरांतक, कुंभ हनु, महानाद और समुन्नत ये प्रहस्त के सारे सचिव वानरों का वध करने लगे। शीघ्रता पूर्वक आक्रमण करते और वानरों को मारते हुए प्रहस्त के सचिवों से एक को, जिसका नाम नरांतक था, द्विविद ने एक पर्वत के शिखर से मार डाला। इनसे नाम है नरांतक और अंत कर रहा है वानरों का। क्या नरांतक मतलब क्या है? जैसे नर का अंत करने वाला सेंस है। तो क्या हुआ उसमें? जैसे वानर को मार रहे हैं। नर मतलब जो जानता है, जिसको ज्ञान मिल चुका है। तो ये इसमें ज्ञानी का कैसे अंत करेगा वो नरांतक? जो नर मतलब क्या है कि जो मनुष्य का जो एसेंस होता है उसको नर कहा जाता है। ठीक है ना? मनुष्य जन्म जिससे मिला है, जिस काम के मिला है, उसका जो कार्य वो कहते हैं नर कहते हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए ये जो नर आ जाते हैं तो उसको वानर में जो नर आ जाते हैं उसको कहते हैं नारायण, है कि नहीं? अच्छा। नर का आया, जब नर का आ जाते हैं तो उसको नारायण कहे जाते हैं, है कि नहीं? तो ये जो इसको कौन खत्म करता है नर को? ये नरांत प्रहस्त अच्छा कर्म जब करने लग जाते हैं, मनुष्य जो कर्म में लग जाता है
तो सारे अपना जो ज्ञान खत्म होता है, ठीक है ना, तो नरांतक हो जाता है। नरांतक कौन है? हमारे जो कर्म, अभी हमने इतने बिजी हो जाते हैं अपना कर्म में, अपना ज्ञान के लिए कोई समय ही नहीं है। तो क्यों? आई एम सो बिजी, इतने कर्म इतने बिजी हो गया कि मेरे पास टाइम ही नहीं है कि नहीं? जो टाइम नहीं है उसका मतलब इसको कहते हैं नरांतक, है कि नहीं? हमारे पास टाइम खत्म हो गया, है कि नहीं? नरांतक। मजा आ गया सिंसे मतलब वानर के पास राम आए तो उनको पर्पस मिल गया, लेकिन वो सब कर्म में निहित हो गए। हाँ, ये उसका अंत हो गया। थैंक यू सो मच सिंसे। श्लोक संख्या 20 फिर से पढ़ रहे हैं। शीघ्रता पूर्वक सूत्र नरस्य इदम नारम, मालूम है? नरस्य इदम इदम नारम। हाँ सिंसे लपा जी बताइए। न हीयते न क्षीयते इति नार नरस्य इदं नारं तत् जानाति नारायणम्। अनिल जी सिंसे न ह्रियते न क्षीयते, तो मतलब ना वो क्षीयते, जो कभी खत्म नहीं होता है। हाँ, है कि जो कभी खत्म नहीं होता है, इसको कहते हैं नर। नार, ठीक है ना? हाँ। तो वो क्या है? नरस्य इदम नारम। जो नार क्या होता है? जो नर का जो एसेंस, ठीक है ना, मनुष्य जन्म प्राप्ति किया हमने ज्ञान के लिए, ठीक है ना, और उसको ही हमने क्या कर दिया? कर्म में लग के उसको खत्म हो गया। इसको नरांतक कहा जाता है। हाँ, ठीक है ना? थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 20। शीघ्रता पूर्वक आक्रमण करते और वानरों को मारते हुए प्रहस्त के सचिवों में से एक को, जिसका नाम नरांतक था, द्विविद ने एक पर्वत के शिखर से मार डाला। तो जिसको मारता कौन है? उसको द्विविद मार देता है, नरांतक को। मरा नहीं अभी। अच्छा सॉरी। हाँ। द्विविद ने एक पर्वत के शिखर से मार डाला। श्लोक संख्या 21। फिर दुर्मुख ने एक विशाल वृक्ष लिए उठकर शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले राक्षस समुन्नत को कुचल डाला। तत्पश्चात समुन्नत क्या है? समुन्नत सम्यक मतलब अच्छे कर्म करके हम बड़े होते हैं। लेकिन भाई क्यों कर्म कर रहे हैं? काम एक कर्म करने से हम बहुत बड़े हो जाएंगे, लेकिन बहुत पैसा बनाएंगे, बहुत बड़े होंगे, है कि नहीं? उन्नति होगा, उन्नति मतलब मेरा प्रॉस्पेरिटी होगा, है कि ग्रोथ होगा। इसको समुन्नत कार्य से, कर्म से हम चाहते हैं हम उन्नति करना है कि नहीं? कभी किसी का उन्नति हुआ है क्या कर्म से? है कि नहीं? कर्म होता है कि हम तो भाई प्रॉस्पेरिटी हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, है कि नहीं? इसको कहते हैं समुन्नत। हाँ। सिंसेक जी बताइए, मतलब ये सब जो प्रहस्त की शक्ति है, ये तभी चलना चालू होती है जब नार के साथ जुड़ जाता है नर, उसके बाद ये बेसिकली किसके द्वारा काम कर रहा है? ये सब किसके साथ काम कर रहा है? तो इसका जो मेन है कि नहीं, ये कौन है? उसका रावण है, रजस। तो रजस क्वालिटी होने से ये हमारे हाथ चलता, पैर चलता, है कि नहीं? हमारा दिमाग जो है कि नहीं, बड़ा बड़ा काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सब रजस क्वालिटी का सब दूत है, ठीक है ना? तो इसलिए ये क्या करता है? खुद बैठा हुआ है, कौन? रावण। रहता है मेरा बेटा जाना, तो बेटा को भेज दिया, बेटा ने हनुमान जी को मार दिए, है कि नहीं? कौन क्या होता है? सबसे पहला हनुमान जी ने जो मारा था, बोलिए। अक्षय कुमार हो गया, ठीक है ना? तो एक के बेटे को भेज रहा है, उसका भाई को भेजेगा, अभी उसका सेनापति को भेजा, उसके बाद भाई को भेजेगा, फिर बेटा को भेजेगा। सबको मारने के बाद ही खुद भागने आएगा। अभी तो उसने अंदर घुसा, वो खुद नहीं आ रहा है लड़ने के लिए। अब क्या जो उसका साथ है तो सबको मरवाने के बाद खुद बाद में मरेगा, है कि नहीं?
पहले आगे खुद मर जाएगा तो काम ठीक हो जाता है, नहीं, वो पहले नहीं आएगा, एक 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 सबको मरने के बाद फिर वो खुद आएगा, ठीक है नहीं। हाँ संजय, मतलब पूरा परिवार खत्म करा के जाता है, पूरी जाति मूल नाश हो गया, ठीक है ना। थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 21। फिर दुर्मुख ने एक विशाल वृक्ष लिए उठकर शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले राक्षस समुन्नत को कुचल डाला। तत्पश्चात अत्यंत कुपित हुए तेजस्वी जांबवान ने एक बड़ी भारी शिला उठा ली और उसे महानाद की छाती पर दे मारा। बाकी रहा पराक्रमी कुंभहनु। वह तार नामक वानर से भिड़ा और अंत में एक विशाल वृक्ष की चपेट में आकर उसे भी रणभूमि में अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। रथ पर बैठे हुए प्रहस्त से वानरों का यह अद्भुत पराक्रम नहीं सहा गया। उसने हाथ में धनुष लेकर वानरों का घोर संहार आरंभ किया। अगला पृष्ठ संख्या 352। उस समय दोनों सेनाएं जल के भंवर की भांति चक्कर काट रही थीं। विक्षुब्ध अपार महासागर की गर्जना के समान उनकी गर्जना सुनाई दे रही थी। अत्यंत क्रोध से भरे हुए रण दुर्मद राक्षस प्रहस्त ने अपने बाण समूहों द्वारा उस महासमर में वानरों को पीड़ित करना आरंभ किया। श्लोक संख्या 27। पृथ्वी पर वानरों और राक्षसों की लाशों के ढेर लग गए। उनसे आच्छादित हुई रणभूमि भयानक पर्वतों से ढकी हुई सी जान पड़ती थी। रक्त के प्रवाह से आच्छादित हुई वह युद्ध भूमि वैशाख मास में खिले हुए पलाश वृक्षों से ढकी हुई वन्य भूमि सी सुशोभित होती थी। मारे गए वीरों की लाशें ही जिसके दोनों तट थे, रक्त का प्रवाह ही जिसकी महान जलराशि थी, टूटे फूटे अस्त्र शस्त्र ही जिसके तटवर्ती विशाल वृक्षों के समान जान पड़ते थे, जो यमलोक रूपी समुद्र से मिली हुई थी। सैनिकों के यकृत और प्लीहा हृदय के दाहिने और बाएं भाग जिसके महान पंख थे, निकली हुई आंतें जहां से वार का काम देती थीं, कटे हुए सिर और धड़ जहां मत्स्य से प्रतीत होते थे, शरीर के छोटे छोटे अवयव एवं केश जिसमें घास का भ्रम उत्पन्न करते थे, जहां गीध ही हंस बनकर बैठे थे, कंक रूपी सारस जिसका सेवन करते थे, मेदे ही फेन बनकर जहां सब ओर फैले थे, पीड़ितों की कराह जिसकी कलकल ध्वनि थी, और कायरों के लिए जिसे पार करना अत्यंत कठिन था, उस युद्ध भूमि रूपिणी नदी को प्रवाहित करके राक्षस और श्रेष्ठ वानर वर्षा के अंत में हंसों और सारसों से सेवित सरिता की भांति उस दुस्तर नदी को उसी तरह पार कर रहे थे जैसे गज यूथपति कमलों के पराग से आच्छादित किसी पुष्करिणी को पार करते हैं। जैसे गज यूथपति कमलों के पराग से आच्छादित किसी पुष्करिणी को पार करते हैं। तदनंतर नील ने देखा, रथ पर बैठा हुआ प्रहस्त बाण समूहों की वर्षा करके वेग पूर्वक वानरों का संहार कर रहा है। तब जैसे
उठी हुई प्रचंड वायु आकाश में महान मेघों की घटा को छिन्न भिन्न करके उड़ा देती है, उसी प्रकार नील भी बलपूर्वक राक्षस सेना का संहार करने लगे। इससे उस युद्ध स्थल में राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। सेनापति प्रहस्त ने जब अपनी सेना की ऐसी दुर्वस्था देखी, तब उसने सूर्य तुल्य तेजस्वी रथ के द्वारा नील पर ही धावा किया। धनुषधारियों में श्रेष्ठ और निशाचरों की सेना के नायक प्रहस्त ने उस महासमर में अपने धनुष को खींचकर नील पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। रोष से भरे हुए सर्पों के समान वे महान वेगशाली बाण नील तक पहुंचकर उन्हें विदीर्ण करके बड़ी सावधानी के साथ धरती में समा गए। प्रहस्त के पैने बाण प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ते थे। उनकी चोट से नील बहुत घायल हो गए। इस तरह उस परम दुर्जय राक्षस प्रहस्त को अपने ऊपर आक्रमण करते देख बल विक्रमशाली महाकपि नील ने एक पेड़ उखाड़ कर उसी के द्वारा उस पर आघात किया। नील की चोट खाकर कुपित हुआ राक्षस शिरोमणि प्रहस्त बड़े जोर से गर्जता हुआ उन वानर सेनापति पर बाणों की वर्षा करने लगा। अगला पृष्ठ संख्या 353, श्लोक संख्या 41। उस दुरात्मा राक्षस के बाण समूहों का निवारण करने में समर्थ ना हो सकने पर नील आंख बंद करके उन सब बाणों को अपने अंगों पर ही ग्रहण करने लगे। जैसे साण सहसा आई हुई शरद ऋतु की वर्षा को चुपचाप अपने शरीर पर ही सह लेता है, उसी प्रकार प्रहस्त की उस दुस्सह बाण वर्षा को नील चुपचाप नेत्र बंद करके सहन करते रहे। सिंसे नील तो अग्नि थे ना? नील अनिल वायु सॉरी वायु। देखिए अभी जो प्रहस्त है, हाँ, ये क्या मनुष्य का सबसे बड़ा बल, जो बल हमारा सबसे बल कहाँ पे है? अच्छा, प्राण वायु का बल हाथ में यूज कर रहे हैं प्रहस्त। नहीं, अभी यूजुअली मनुष्य का जो बल हम कहाँ दिखाते हैं? हाथ से दिखाते हैं। हाँ, हाथ से दिखाते हैं, बल दिखाते हैं। तो विश्व का जो बल कहाँ पे है? वायु में है। वायु, ठीक है ना? हाँ। वायु क्या होता है? सारे विश्व का बल है। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पे नील क्या करता है? उसको खत्म करता है। अच्छा, धारण करते जाते हैं उसके प्रहस्त की सारी शक्ति। उसको मारेगा, उसको मारने के कैपेसिटी उसके पास है। ओके। हाँ संजय, थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 41 फिर से पढ़ेंगे। उस दुरात्मा राक्षस के बाण समूहों का निवारण करने में समर्थ ना हो सकने पर नील आंख बंद करके उन सब बाणों को अपने अंगों पर ही ग्रहण करने लगे। जैसे साण सहसा आई हुई शरद ऋतु की वर्षा को चुपचाप अपने शरीर पर ही सह लेता है, उसी प्रकार प्रहस्त की उस दुस्सह बाण वर्षा को नील चुपचाप नेत्र बंद करके सहन करते रहे। प्रहस्त की बाण वर्षा से कुपित हो महाबली महाकपि नील ने एक विशाल साल वृक्ष के द्वारा उसके घोड़ों को मार डाला। तत्पश्चात रोष से भरे हुए नील ने उस दुरात्मा के धनुष को भी वेग पूर्वक तोड़ डाला
और बारंबार वे गर्जना करने लगे। नील के द्वारा धनुष रहित किया गया सेनापति प्रहस्त एक भयानक मुसल हाथ में लेकर अपने रथ से कूद पड़ा। वे दोनों वीर अपनी अपनी सेना के प्रधान थे। दोनों ही एक दूसरे के वैरी और वेगशाली थे। वे मद की धारा बहाने वाले दो गजराजों के समान खून से नहा उठे थे। दोनों ही अपनी तीखी दाढ़ों से काट काट कर एक दूसरे के अंगों को घायल किए देते थे। वे दोनों सिंह और बाघ के समान शक्तिशाली और उन्हीं के समान विजय के लिए सचेष्ट थे। दोनों वीर पराक्रमी, विजयी और युद्ध में कभी पीठ ना दिखाने वाले थे तथा वृत्रासुर और इंद्र के समान युद्ध में यश पाने की अभिलाषा रखते थे। उस समय परम उद्योगी प्रहस्त ने नील के ललाट में मुसल से आघात किया। इससे उनके ललाट से रक्त की धारा बह चली। उनके सारे अंग रक्त से भीग गए। तब क्रोध से भरे हुए महाकपि नील ने एक विशाल वृक्ष उठाकर प्रहस्त की छाती पर दे मारा। उस प्रहार की कोई परवाह न करके प्रहस्त महान मुसल हाथ में लिए बलवान वानर नील की ओर बड़े वेग से दौड़ा। उस भयंकर वेगशाली राक्षस को रोष से भरकर आक्रमण करते देख महान वेगशाली महाकपि नील ने एक बड़ी भारी शिला हाथ में ले ली। उस शिला को नील ने रणभूमि में संग्राम की इच्छा वाले मुसल योधी निशाचर प्रहस्त के मस्तक पर तत्काल दे मारा। कपिवर नील के द्वारा चलाई गई उस भयंकर एवं विशाल शिला ने प्रहस्त के मस्तक को कुचल कर उसके कई टुकड़े कर डाले। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी कांति, उसका बल और उसकी सारी इंद्रियां भी चली गईं। वह राक्षस जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके छिन्न भिन्न हुए मस्तक से और शरीर से भी बहुत खून गिरने लगा, मानो पर्वतों से पानी का झरना झर रहा हो। नील के द्वारा प्रहस्त के मारे जाने पर दुखी हुए राक्षसों की वह अकंपनीय विशाल सेना लंका को लौट गई। सेनापति के मारे जाने पर वह सेना ठहर न सकी। जैसे बांध टूट जाने पर नदी का पानी रुक नहीं पाता। अगला पृष्ठ संख्या 354। सेनानायक के मारे जाने से वे सारे राक्षस अपना युद्ध विषयक उत्साह खो बैठे और राक्षस राज रावण के भवन में जाकर चिंता के कारण चुपचाप खड़े हो गए। तीव्र शोक समुद्र में डूब जाने के कारण वे सब के सब अचेत हो गए। वे सब के सब अचेत हो गए थे। तदनंतर विजयी सेनापति महाबली नील और इस महान कर्म के कारण प्रशंसित होते हुए श्री राम और लक्ष्मण से आकर मिले। तदनंतर विजयी सेनापति महाबली नील अपने इस महान कर्म के कारण प्रशंसित होते हुए श्री राम और लक्ष्मण से आकर मिले और बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 58वां सर्ग पूरा हुआ। 59तमः सर्गः। प्रहस्त के मारे जाने से
दुखी हुए रावण का स्वयं ही युद्ध के लिए पधारना। अनिल जी, पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक प्रश्न था। हाँ भैया जी नमस्ते सेंसेई। नमस्ते नमस्ते। जैसे जो अभी आपने नर के बारे में बताया, तो नर शब्द सिर्फ मनुष्य से संबंध रखता है या कि ये कॉमनली, जैसे आपने बताया कि न रियते न म्रियते, जो मतलब जो नष्ट नहीं होता उसको जानने की जिसमें कैपेसिटी है, क्षमता है, जिसका कैपेसिटी है, उसको नर कहा जाता है। जी जी। लेकिन नर बेसिकली कौन है? आत्मा को नर कहा जाता है, मगर आप कुत्ते बिल्ली का आत्मा को भी नर नहीं कहा जाता है। क्यों? उसके पास कैपेसिटी नहीं है, ठीक है ना। आत्मा, हमारे कुत्ते बिल्ली का आत्मा, पशु पक्षी का आत्मा है कि नहीं, कॉकरोच का आत्मा और हमारा आत्मा बराबर एक ही है, मगर पशु पक्षी का उनका जो आत्मा में कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। सिर्फ मनुष्य का ही आत्मा में, लेकिन अपने को जानने का कैपेसिटी है, इसलिए नर कहा जाता है। नर मतलब सिर्फ मनुष्यों को ही कहा जाता है, जी जी, किसी को नहीं कहा जाता, ठीक है ना। अच्छा जी सेंसेई। हाँ, दो शब्द है, नर और नार, ठीक है ना, है कि नहीं। तो जो नार प्राप्ति करने के योग्य होता है उसको नर कहा जाता है कि नहीं। तो नार को देने वाले को क्या कहा जाता है? नारद, है कि नहीं। जी। नार को, जब नार आ जाते हैं उसको कहते हैं नारायण, ठीक है ना। नारद और नारायण, है कि नहीं, ये नर से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। जी 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 सेंसेई। सेंसेई, ये नर से संबंध एक और प्रश्न था कि जब मतलब जैसे आपने अभी एक आया था नरांतक वर्ड आया था, तो ये ज्ञान की जो धकेल रहा है, जो नरांतक है, ये तो सबसे ही इज द फर्स्ट पर्सन हु किल्स दी नर, मतलब अगर उसने हमारे अंदर के नर को नष्ट कर दिया तो फिर मनुष्य ज्ञान की तरफ नहीं जा पाएगा ना। हाँ, इसे देखिए, अभी क्या है, जो लड़ रहे, कौन लड़ रहे हैं? वानर लड़ रहे हैं, ठीक है ना। अभी लड़ाई किसका हो रहा है? वानर और राक्षस, ठीक है ना। अब इनको वानर क्यों कहा गया? क्योंकि वो नर होते हुए भी वो जानते नहीं हो नर, इसलिए उनको वानर कहा जाता है। अभी समझ में आपको वानर क्यों है? क्योंकि नर का कैपेसिटी होते हुए भी वो नर को अपने पहचानता नहीं है, इसलिए न पहचानता है न पहचानने की कोशिश करता है, इसलिए उसको वानर कहा गया। नर और वानर, राम और लक्ष्मण को कहा गया है नर, और बाकी सब यहाँ पे जितने हैं सारे वानर है कि नहीं, इंक्लूडिंग ये क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, भालू, क्या नाम, जाम्बवान को भी, उसको भी नर नहीं कहा गया, उसको भी है कि नहीं, ऋक्ष कहा गया, ठीक है ना। एक तरह से वानर ही है, तो सारे ही वानर है। जैसे कि मीराबाई ने कहा, क्या किया कि वृंदावन में सारे स्त्री है और वहां पे एक ही पुरुष है, कृष्ण छोड़ के बाकी सब स्त्री है कि नहीं। जी एक ने उसको कहा है, किसको? मीराबाई को, यहाँ पे स्त्रियों का प्रवेश नहीं है, हमारे जो गुरुजी है स्त्रियों को नहीं देखते हैं, तो इसलिए तुम यहाँ नहीं आ सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, भाई हम तो यही जानते थे कि वृंदावन में सिर्फ एक ही पुरुष है और बाकी सब स्त्री है कि नहीं, और तुम दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया, है कि नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पे सिर्फ दो पुरुष है यहाँ पे, है कि नहीं, ये है राम और लक्ष्मण, बाकी सब वानर है। अच्छा, ठीक है। जैसे एक छोटा सा और एक्सटेंड कर रहे हैं क्वेश्चन को कि जो यहाँ पे देवता है वो वानर का रूप लेके आए हुए हैं, और वो उनमें हम कह सकते हैं कि इस रूप में उनमें कैपेसिटी तो नहीं है ज्ञान की, पर दे आर वेरी स्ट्रांगली अटैच्ड विथ कामा, हु इज नर। तो उनमें मतलब इतना स्ट्रांगली अटैच होने के लिए और लड़ने के लिए क्या है, मतलब वाई? नहीं, ये सब है ना, ये अपने अंदर में देखिए, है कि नहीं। ये जो वानर जब है कि नहीं, जो देवता का अंश लेके आए हैं, आपका अंदर में कौन है? सेंसी हमारी इंद्रियां जो हमारे सारे जो इंद्रियां हैं
कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, सब इंद्रिय जो है ये सब किसका रूप है? अच्छा अच्छा अच्छा, जी सेंसे, वो देवताओं का रूप है। ठीक है ना। और देवता का रूप होते हुए भी अपने आप को देवता मानते हैं क्या? भूल गए, है कि नहीं? तो ये कर्म का दुनिया में आने के बाद ये अपने रूप को भूल गए। ठीक है ना जी, समझे आपको? जी जी जी, समझे सेंसे। बेसिकली सेंसे वो है तो ज्ञान की ओर ओरिएंटेड, पर भूलने की वजह से इसलिए उनको वानर कहा गया। देवता, सारे देवता है कि नहीं? देवता होते हुए भी अपना रूप को भूल के अभी क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पे बस भूले हुए हैं, इसलिए उसको वानर कहा गया है। अच्छा अच्छा, जी सेंसे, समझे सेंसे, थैंक यू वेरी मच। सॉरी सेंसे, अभी आप आंसर देते हो, आप समझाए थे कि जो कैपेसिटी होती है वो वानर के पास, नर के पास कैपेसिटी बोले थे सेंसे। नर तो ऑलरेडी, मतलब जो राम और लक्ष्मण ये तो दोनों ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं। ये तो रूप है, मतलब स्वयं, है कि नहीं? ये अभी भी लीला कर रहे हैं, ये दोनों लीलाधारी है। और बाकी सब लीला कर रहे हैं क्या? नहीं सेंसे, दे आर रियली फाइटिंग, है कि नहीं? राम और लक्ष्मण क्या कर रहे हैं? और रियली नॉट फाइटिंग, वो लीला कर रहे हैं। ये लीला पुरुषोत्तम, ठीक है ना? अच्छा, मतलब वानरों के पास भी कैपेसिटी तो है, लेकिन दे हैव मेड अ चॉइस टू फाइट, या दे आर इग्नोरेंट? एक दे आर इग्नोरेंट, दे आर नर, इसलिए उसको वानर कहा गया। वाह मतलब डाउटफुल है। अभी आपको पूछा गया कि भाई आप नर है कि नहीं है, तो आप क्या बोलते हैं? मे बी आई एम आत्मा। अब आत्मा है क्या? हाँ, मे बी, है कि नहीं? एक तरह से हम जानते हैं हाँ आत्मा है। दूसरा पूछने भाई नहीं, मुझे तो कर्म करना, मुझे तो संसार में मुझे ये करना वो करना, है कि नहीं? तो हम फंसे हुए हैं, इसलिए इसको वानर कहा गया। ठीक है ना? हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। अगला अध्याय 69तमः सर्गः। प्रहस्त के मारे जाने से दुखी हुए रावण का स्वयं ही युद्ध के लिए पधारना, उसके साथ आए हुए मुख्य वीरों का परिचय, रावण की मार से सुग्रीव का अचेत होना, लक्ष्मण का युद्ध में आना, हनुमान और रावण में थप्पड़ों की मार, रावण द्वारा नील का मूर्छित होना, लक्ष्मण का शक्ति के आघात से मूर्छित एवं सचेत होना, तथा श्री राम से परास्त होकर रावण का लंका में घुस जाना। वानर श्रेष्ठ नील के द्वारा युद्ध स्थल में उस राक्षस सेनापति प्रहस्त के मारे जाने पर समुद्र के समान वेगशालिनी और भयानक आयुधों से युक्त वह राक्षस राज की सेना भाग चली। राक्षसों ने निशाचर राज रावण के पास जाकर अग्निपुत्र नील के हाथ से प्रहस्त के मारे जाने का समाचार सुनाया। अग्निपुत्र नील के हाथ से प्रहस्त के मारे जाने का समाचार सुनाया। उनकी वह बात सुनकर राक्षस राज रावण को बड़ा क्रोध हुआ। युद्ध स्थल में प्रहस्त मारा गया, यह सुनते ही वह क्रोध से तमतमा उठा, किंतु थोड़ी ही देर में उसका चित्त उसके लिए शोक से व्याकुल हो गया। अतः वह मुख्य देवताओं से बातचीत करने वाले इंद्र की भांति राक्षस सेना के मुख्य अधिकारियों से बोला, शत्रुओं को नगण्य समझकर उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। मैं जिन्हें बहुत छोटा समझता था, उन्हीं शत्रुओं ने मेरे उस सेनापति को सेवकों और हाथियों सहित मार गिराया।
जो इंद्र की सेना का भी संहार करने में समर्थ था। अब मैं शत्रुओं के संहार और अपनी विजय के लिए बिना कोई विचार किए स्वयं ही उस अद्भुत युद्ध के मुहाने पर जाऊंगा। जैसे प्रज्वलित आग वन को जला देती है, उसी तरह आज अपने बाण समूहों से वानरों की सेना तथा लक्ष्मण सहित श्री राम को मैं भस्म कर डालूंगा। आज वानरों के रक्त से मैं इस पृथ्वी को तृप्त करूंगा। ऐसा कहकर वह देवराज का शत्रु रावण अग्नि के समान प्रकाशमान रथ पर सवार हुआ। उसके रथ में उत्तम घोड़ों के समूह जुटे हुए थे। वह अपने शरीर से भी प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित हो रहा था। अगला पृष्ठ संख्या 355। उसके प्रस्थान करते समय शंख, भेरी और पणव आदि बाजे बजने लगे। योद्धा लोग ताल ठोकने, गर्जने और सिंहनाद करने लगे। बंदी जन पवित्र स्तुतियों द्वारा राक्षस राज शिरोमणि रावण की भली भांति समाराधना करने लगे। इस प्रकार उसने यात्रा की। पर्वत और मेघों के समान काले एवं विशाल रूप वाले मांसाहारी राक्षसों से, जिनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे थे, घिरा हुआ राक्षस राजाधिराज रावण भूत गणों से घिरे हुए देवेश्वर रुद्र के समान शोभा पाता था। महातेजस्वी रावण ने लंकापुरी से सहसा निकलकर महासागर और मेघों के समान गर्जना करने वाली उस भयंकर वानर सेना को देखा, जो हाथों में पर्वत शिखर एवं वृक्ष लिए युद्ध के लिए तैयार थी। उस अत्यंत प्रचंड राक्षस सेना को देखकर नागराज शेष के समान भुजा वाले वानर सेना से घिरे हुए तथा पुष्ट शोभा संपत्ति से युक्त श्री रामचंद्र जी ने शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ विभीषण से पूछा, जो नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं और छत्रों से सुशोभित, प्रास, खड्ग और शूल आदि अस्त्र शस्त्रों से संपन्न अजेय निडर योद्धाओं से सेवित और महेंद्र पर्वत जैसे विशाल काय हाथियों से भरी हुई है, ऐसी यह सेना किसकी है? इंद्र के समान बलशाली विभीषण श्री राम की उपर्युक्त बात सुनकर महामना राक्षस शिरोमणियों के बल एवं सैनिक शक्ति का परिचय देते हुए उनसे बोले, राजन, यह जो महामनस्वी वीर हाथी की पीठ पर बैठा है, जिसका मुख नवोदित सूर्य के समान लाल रंग का है तथा जो अपने भार से हाथी के मस्तक में कंपन उत्पन्न करता हुआ इधर आ रहा है, इसे आप अकंपन समझें। फुटनोट: यह अकंपन हनुमान जी के द्वारा मारे गए अकंपन से भिन्न है। फुटनोटेंस: इसे आप अकंपन समझें। श्लोक संख्या 15। वह जो रथ पर चढ़ा हुआ है, जिसकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह है, जिसके दांत हाथी के समान उग्र और बाहर निकले हुए हैं तथा जो इंद्रधनुष के समान कांतिमान धनुष हिलाता हुआ आ रहा है, उसका नाम इंद्रजित है। वह वरदान के प्रभाव से बड़ा प्रबल हो गया है। यह जो विंध्याचल, अस्ताचल और महेंद्रगिरी के समान विशालकाय, अतिरथी एवं अतिशय वीर धनुष लिए रथ पर बैठा है
तथा अपने उत्तम धनुष को बारंबार खींच रहा है, इसका नाम अतिकाय है। इसकी काया बहुत बड़ी है, जिसके नेत्र प्रातः काल उदित हुए सूर्य के समान लाल हैं, तथा जिसकी आवाज घंटा की ध्वनि से उत्कृष्ट है। ऐसे क्रूर स्वभाव वाले गजराज पर आरूढ़ होकर जो जोर जोर से, अगला पृष्ठ संख्या 356, जो जोर जोर से गर्जना कर रहा है, वह महामनस्वी वीर महोदर नाम से प्रसिद्ध है। जो सायकालीन मेघ से युक्त पर्वत की सी आभा वाले और सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित घोड़े पर चढ़कर चमकीले प्रास भाले को हाथ में लिए इधर आ रहा है, इसका नाम पिशाच है। यह वज्र के समान वेगशाली योद्धा है, जिसने प्रणाम सेंसे। नमस्ते सेंसे। नमस्कार सर। जैसे कल ट्यूसडे है, फिर परसों पढ़ेंगे। ओके, नमस्ते। नमस्ते। प्रणाम सेंसे। प्रणाम।